सांचे दरबार की जय। माता के चौथे नवरात्रि व्रत की कथा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण सुसंस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुसुमांडा माता नमोस्तुते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्तुमेव च दधानाम हस्तपदाभ्याम कुसुमांडा शुभदास्तु मे। बोलो कुसुमांडा माता तेरी सदा ही जय। माँ दुर्गा जी की आराधना के लिए चौथे दिन कुसुमांडा माता की पूजा की जाती है। अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली इन्हें कुसुमांडा कहा गया है। कथा आती है कि जब सृष्टि नहीं थी, वह चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब देवी ने अपने ईसत माने मंद मुस्कान से यह ब्रह्मांड रचा। सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति कुसुमांडा माता ही हैं। इनका निवास सूर्य लोक में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज की बराबरी नहीं कर सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। ये अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात हैं। इनके हाथों में क्रम से कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सिद्धि एवं निधि देने वाली जपमाला है। इनका वाहन भी सिंह है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन इन्हीं माता कुसुमांडा की पूजा की जाती है। साधक इस दिन अत्यंत पवित्र और पूरे मन से कुसुमांडा देवी की पूजा करते हैं। इनकी उपासना से भक्तों के रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। कुसुमांडा की भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। शास्त्रों और पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा जी की उपासना और भक्ति लाभ देती है। लौकिक अथवा पारलौकिक उन्नति के लिए कुसुमांडा माता की उपासना करनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। कुसुमांडा माता तेरी सदा ही जय। अथ 5वें अध्याय में लिखा है, देवी की स्तुति अंबिका के रूप में कैसे हुई। प्रशंसा। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी पा लिए। वायु और अग्नि का काम भी वही करने लगे। उन दोनों ने समस्त देवताओं को अपमानित, पराजित तथा राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से अपमानित देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचने लगे कि जगदम्बा ने हम लोगों को वरदान दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सभी आपदाओं को तत्काल दूर कर दूंगी। ऐसा विचार करके सभी देवता पर्वतराज हिमालय पर गए और वहां विष्णु माया भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी माता को प्रणाम है, नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्र को नमस्कार करते हैं। नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार प्रणाम है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को बारंबार प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा शिवा माता आप जगदम्बा को बारंबार प्रणाम है। दुर्गा, दुर्ग पारा माने दुर्गम संकटों से पार करने वाली, सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सुंदर और अत्यंत भयंकर देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत का आधारभूता कृति देवी को बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, बुद्धि रूप से सब प्राणियों में स्थित होती हैं, जो देवी निद्रा रूप से प्राणियों में स्थित हैं, सब प्राणियों में क्षुधा रूप से देवी माता स्थित हैं, जो देवी छाया रूप से प्राणियों में स्थित हैं, जो देवी सब जीवधारियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, और जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित हैं, जो देवी लज्जा रूप से सब प्राणियों में स्थित है, और जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, हम उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से भी स्थित हैं, जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं,
जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में माता के रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, जो देवी जीवों के इंद्रिय वर्ग के अधिष्ठात्री एवं सब जीवों में सर्वदा व्याप्त रहने वाली हैं, वो व्याप्ति देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करे हुए हैं, उनको विश्व का हमारा सबका बारंबार प्रणाम है। पूर्व काल में अभीष्ट की प्राप्ति होने के लिए देवताओं ने इस प्रकार माता की स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधनभूता ईश्वरी हमारा कल्याण करें एवं मंगल करते हुए हमारी सारी विपत्तियों को नष्ट कर दें। उदंड दैत्यों से पीड़ित हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं तथा विनम्रता पूर्वक भक्ति भाव से स्मरण किए जाने पर तत्काल सभी को नमस्कार कर रहे हैं तथा विनम्रता पूर्वक भक्ति भाव से स्मरण करने पर तत्काल सभी विपत्तियों का निवारण कर देती है। वे जगदम्बा माता हमारे सभी संकटों को दूर करें। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब संपूर्ण देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी जी गंगा में स्नान करके वहां से निकली। सुंदर भौं वाली उन भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हो? तभी उनके शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ और निशुंभ से अपमानित एवं पराजित हुए ये सभी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका प्रकट हुई थी, इसलिए सब लोगों में वे कौशिकी के नाम से भी जानी जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, इसलिए वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। इसके बाद शुंभ निशुंभ के सेवक चंड मुंड वहां आए और उन्होंने मनोहर रूप धारिणी अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री अपनी दिव्य कांति से हिमालय को आलोकित कर रही है। ऐसा उत्तम रूप हमने आज तक कभी कहीं नहीं देखा। हे असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और आप उसे प्राप्त कीजिए। स्त्री रत्न रूपा उस स्त्री का प्रत्येक अंग अत्यंत सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की कांति से संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर रही है। हे दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही है और आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, मणि, हाथी और घोड़े आदि तीनों लोकों में जितने भी उत्तम रत्न हैं वे सभी इस समय आपके पास है। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत आपके पास है, उच्च सिरवा घोड़ा आपके पास है, ये पारिजात का वृक्ष आपने इंद्र से छीन लिया है। हंसों से जुटा हुआ रत्नभूत विमान जो ब्रह्मा जी के पास था अब आपके आंगन में शोभा पाता है। महापद्ध नामक विनिधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी किंजकलनी नाम की वह माला जो केसरों से सुशोभित होती है और जिसके कमल कभी नहीं कुमलाते आपको भेंट में दिए हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला ये वरुण का छत्र आपके घर में शोभित होता है तथा ये श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके घर में शोभा पाता है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सभी रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको दिए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। तब स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी इस देवी को जो हिमालय पर विराजमान है और आलोकित हो रही है अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंडमुंड के ये वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक महादैत्य को दूत बनाकर देवी माता के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने इस तरह कहना और ऐसी युक्ति करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ माता रानी विराजमान थी जाकर मधुर वाणी में बोला। दूत बोला, हे देवी, असुरों के राजा शुंभ ने जो तीनों लोकों के परमेश्वर हैं उन्होंने मुझे दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई देवता का नहीं कर सकता। समस्त शत्रुओं को उन्होंने जीत लिया है और उन्होंने जो कुछ कहा है आप सुनिए। 3 लोक और समस्त देवता मेरे अधीन हैं और यज्ञ के संपूर्ण भागों को मैं ही पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास हैं। इंद्र का वाहन ऐरावती हम छीन लाए हैं। समुद्र मंथन से जो अश्वरत्न उच्च सर्वा भी हमारे पास है। हे शोभने, इनके अलावा जितने भी रत्न हैं वो गंधर्व और नागों के पास थे वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं। इस प्रकार तुम भी हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों को भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, आप रत्न रूप हो, इस कारण मुझे और बलवान मेरे छोटे भ्राता निशुंभ को पाकर सुख भोगिए। हमको ग्रहण करने से तुम्हारे लिए अतुल ऐश्वर्य मिलेगा और आपका गौरव बढ़ेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी पत्नी बन जाओ, स्त्री बन जाओ। ऋषि बोले, दूत के मुख से इस प्रकार वचन सुनकर जिस भगवती दुर्गा माता ने संपूर्ण संसार को धारण कर रखा है
जो कण कण में व्याप्त हैं। वह भगवती मुद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। शंभु तीनों लोकों के राजा हैं और निशुंभ भी उन्हीं के समान पराक्रमी हैं, परंतु इस विषय में जो मेरी प्रतिज्ञा है मैं उसे किस प्रकार झूठी करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धिवश जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुन लीजिए। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा और मेरे घमंड को दूर कर देगा तथा संसार में मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होगा। इस कारण शुंभ अथवा निशुंभ महा असुर यहाँ आकर मुझे जीत लें तो तत्काल मेरा पानी ग्रहण करने इसमें विलंब की कोई आवश्यकता है ही नहीं। दूत बोला, देवी, तू बड़ी अभिमानी है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें कही तूने तो बोल दी, और ऐसी बातें मेरे सामने मत बोलो। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के आगे ठहर सकता है? उनके अलावा अन्य असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री किस तरह उनके सामने ठहर सकोगी? इंद्र आदि सभी देवता जिन शुंभ निशुंभ आदि के आगे ठहर नहीं सके, तो तुम स्त्री होकर उनके सम्मुख किस भांति पहुंच सकोगी? इस कारण तुम मेरे कथन के अनुसार शुंभ निशुंभ के पास मेरे साथ चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, किंतु मैं क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे विचारे ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कहा है वह दैत्यराज से आदरपूर्वक कह देना, फिर वो जो उचित समझे करें। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर संपूर्ण समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज अति कुपित हो उठा। उन्हें बड़ा गुस्सा आया और असुर सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा का केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ लेकर आओ। उसकी रक्षा के लिए देवता पक्ष अथवा गंधर्व आदि अन्य कोई भी क्यों न खड़ा हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य ने 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां से तुरंत प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी की ओर देखा और ललकार करके कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक चोटी पकड़कर घसीटते हुए तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले भी चलोगी तो मैं क्या कर सकती हूँ? ऋषि बोले, देवी के इस प्रकार कहने पर धूम्रलोचन दैत्य उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में विह्वल दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों और शक्तियों तथा फरसों की वर्षा कर डाली। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को नखों की मार से मारा, कितनों को जबड़ों की मार से मारा और कितने ही महादैत्यों को पटक पटक कर दाढ़ों से वो जख्मी कर डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों ही के पेट फाड़ डाले और पंजे मार मार करके कितनों ही के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितने ही की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाता हुआ उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे देवी के वाहन महाबली उस सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब यह समाचार सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर दिया है, तब वह दैत्यराज क्रोधित हुआ, उसके होंठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम लोग अत्यंत विशाल सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के केस पकड़कर हाथ अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ लेकर आओ। यदि इस प्रकार उसको यहाँ लाने में कोई तुम्हें संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा दैत्य सेनाओं का प्रयोग करके उसे मार डालना और उस दुष्ट स्त्री के साथ तथा सिंह के मर जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र ही मेरे पास ले आना। इस प्रकार शुंभ ने चंड मुंड को आज्ञा दी। आज की कथा यही समाप्त होती है। आइए माता रानी का ध्यान धरते हुए हम अपने कथा को विश्राम देते हैं। बोल साचे दरबार की जय, माता रानी के प्यार की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो साचे दरबार की जय, माता रानी के प्यार की जय। अम्बे
कुसमांडा माता की आरती। आइए माता रानी की आरती करते हैं। ओम कुसमांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वालामुखी निराली, पिंगला ज्वालामुखी निराली, शाकंभरी माँ भोली भाली, शाकंभरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, लाखों लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कही मत वाले तेरे, भक्त कही मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम माँ मेरा, स्वीकारो भक्ति माँ मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। दर्शन तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण करो माँ मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी माँ रज हमारी। माँ के दिल में ममता भारी, क्यों न सुनेगी माया रज हमारी। तेरे दर पर डालूं डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। तेरे दर पर डालूं डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। मेरे कारज पूरे कर दो, घर में भंडारे भर दो। तेरा दास तुझको ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीस झुकाए, भक्त तेरे दर शीस झुकाए। कुसमांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। बोलो कुसमांडा माता की जय। जय माता दी। प्यार की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा फलेषु कदाचन। ओम दो शांति अंतरिक्ष, ओम शांति पृथ्वी, शांति रापे, शांति रोज वनस्पति विश्व देवा, शांति ब्रह्म शांति, शांति राम शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टासु शांतिर्वतु। आवाहम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम, यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते।
या देवी सर्वभूतेषु कुसुमाण्डारूपेणि सुसंस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चण्डीरूपेणि सुसंस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वैष्णोरूपेण सुसंस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालीरूपेण सुसंस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण सुसंस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण सुसंस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण सुसंस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण सुसंस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल साचे दरबार की जय, कुसमांडा माता रानी के प्यार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हे माँ माही सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। जय माता दी।